अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और इसके साथ साथ हम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे, इससे रिलेट करते हैं ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन। चलिए, SLOs क्या है इस टॉपिक के कि इसमें एक तो स्टूडेंट जो है वो रूट, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेगा कि उसमें किस तरह से मूवमेंट होती है फूड की, वाटर की और गैसेस की, और साथ साथ एब्जॉर्प्शन को डिस्क्राइब कर सकेगा। जी, ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह प्लांट्स में होती है बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स में भी होती है, तो हम प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन को एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू होती है। और इनमें डिफरेंस क्या है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में, कि रेड कलर की आर्टरीज़ हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। रेड ब्लड आपको उसमें नज़र आ रहा है। ब्लू कलर के जो हैं ये वेन्स हैं, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और जो कैपिलरीज़ हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स एंड गैसेस का काम करती हैं इन ऑर्गन्स। यहाँ इस तस्वीर में बहुत अच्छे से बताया गया है कि ब्लू कलर की वेन्स है जिसके अंदर जो ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ जाता है। रेड कलर की आर्टरीज़ हैं जो कि हार्ट से ब्लड लेकर आ रही होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, जो कि फिर वहाँ से कैपिलरीज में होता है, आर्ट्रियोल में दाखिल होता है। आर्ट्रियोल से जो है फिर वो कैपिलरी नेटवर्क के अंदर दाखिल होता है, जहाँ पे वो जिस जगह जिस ऑर्गन तक पहुँचना होता है वहाँ पे वो ब्लड पहुँच जाता है। वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और फिर वो ब्लड वापस खाली होके वेन्यूल में दाखिल होके वेंस में दाखिल हो जाता है, और वापस कहाँ ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाता है। यहाँ इस चार्ट में हम थोड़ा सा देखेंगे कि फ़ंक्शन क्या है आर्टरीज़, वेंस और कैपिलरीज़ का। आर्टरीज़ जो है वो फंक्शन जो ब्लड है वो लेकर आती हैं, ठीक है, हार्ट से। वेंस लेकर जाती हैं, जबकि कैपिलरीज़ जो है वो मटेरियल्स को एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। प्रेशर आर्टरीज़ के अंदर हाई होता है, वेंस में लो होता है और कैपिलरीज़ में लो होता है। इसके अलावा इनके ल्यूमेन का डायामीटर आर्टरीज़ का नैरो होता है, कैपिलरीज़ का एक्सट्रीमली नैरो होता है, जबकि वेंस का वाइड होता है। थिकनेस वॉल की आर्टरीज़ में ज़्यादा होती है, वेंस में थिन होती है और कैपिलरीज़ में एक्सट्रीमली थिन होती है। इसके साथ साथ वॉल लेयर्स आर्टरीज़ में 3 पाई जाती हैं, वेंस में 3 पाई जाती हैं, और कैपिलरीज़ में कोई भी वॉल लेयर नहीं पाई जाती। अगर हम प्लांट के जो वेस्कुलर सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसको अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन के उसके साथ वेस्कुलर सिस्टम के साथ, तो आपको नज़र आएगा कि एनिमल्स में या ह्यूमंस में 2 वेसल्स हैं, एक वेंस और एक आर्टरी। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी 2 वेसल्स हैं, जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल। अच्छा जी, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एक्चुअली इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यू कौन से हैं? ये जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम वाटर को कंडक्ट करते हैं इन अपवर्ड मूवमेंट, जबकि फ्लोएम जो है वो कंडक्ट करता है फूड को डाउनवर्ड। और जाइलम जो है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। वेसल मेंबर है, ट्रैकीड्स हैं और फाइबर्स है, जबकि फ्लोएम जो है वो भी इसी तरह कुछ एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसमें फाइबर है, सीव एलिमेंट है जिसमें सीव प्लेट्स लगी हुई हैं, और कंपेनियन सेल्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए होती है। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया कि जाइलम जो है वो क्या करता है, वो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली है कि ये ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज़्म है, जिस तरह हमारी सड़कों पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियों के ज़रिए। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रोसेस है ये ट्रांसपोर्टिंग का। क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है? वाटर, मिनरल्स और फूड ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पूरी प्लांट बॉडी में, और एक वाइटल प्रोसेस है, मतलब एक किसी भी प्लांट बॉडी के लिए एक वाइटल प्रोसेस है, ठीक है। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी वजह से सब वाटर सर्कुलेट होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और गैसेस जो हैं वो सर्कुलेट होती हैं और अपनी अपनी जगह पे पहुंचती हैं। ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है ये 2 हिस्सों में मुकम्मल होता है। पहला हिस्सा है ट्रांसपायरेशन और दूसरा है ट्रांसलोकेशन। इसको ट्रांसपीरेशन भी कह सकते हैं। ट्रांसपीरेशन में जाइलम टिश्यू इन्वॉल्व होता है, जबकि ट्रांसलोकेशन में फ्लोएम टिश्यू इन्वॉल्व होता है। जाइलम टिश्यू का अगर हम रूट के अंदर स्ट्रक्चर देखें और फ्लोएम का भी हम रूट के अंदर अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमें नज़र आ रहा है
कि जाइलम जो है वो इनर साइड है और जो फ्लोएम है वो आउटर साइड पे है रूट्स में। रेड कलर का जो है वो आपको जाइलम नज़र आ रहा है इस सर्कुलर तस्वीर में, और जो फ्लोएम है वो ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जाइलम अंदर की साइड पे है और फ्लोएम बाहर की साइड पे है। फ़र्क सिर्फ इनकी अरेंजमेंट का है डाइकॉट और मोनोकॉट में। डाइकॉट में स्टार शेप जाइलम है, जबकि मोनोकॉट में रिंग की शेप में ये अरेंज हुए हैं वेस्कुलर बंडल्स। स्टेम के अंदर जो है वो डाइकॉट स्टेम में रिंग शेप में अरेंज है वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह मोनोकॉट स्टेम में जो है ये स्कैटर्ड कंडीशन में है। लीफ के अंदर जो है ये आप देखें आपको 3 वेसल्स नज़र आ रही हैं वेस्कुलर शीथ के अंदर, और इसी तरह नीचे ग्रीन कलर के जो है फ्लोएम टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ये मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम है, इसमें इसके अंदर रॉस की सूरत में अरेंज है जाइलम। आगे हम चलते हैं कि डिफरेंस देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम के अंदर 1 वे मूवमेंट होती है, जबकि फ्लोएम के अंदर आपको 2 एरो नज़र आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। इसके अंदर 2 वे मूवमेंट होती है। जाइलम के अंदर वाटर एंड मिनरल्स मूव करते हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज जो कि लीव्स में बनता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो मूव करता है। इसके अलावा जाइलम में कोई एंड प्लेट नहीं होती। आप देख रहे हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में कोई अटैचमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे सीफ प्लेट्स लगी हुई हैं फ्लोएम के अंदर। जाइलम की जो आउटर वॉल है वो नॉन लिविंग है, जबकि फ्लोएम की जो आउटर वॉल है वो लिविंग है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम पाथवे की बात करें, पाथवे वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट क्या है, तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छा से पूरा पाथवे बना हुआ नज़र आ रहा है कि वाटर पहले सॉइल में एंटर होगा, सॉइल से रूट हेयर्स में जाएगा, देन एपिडर्मिस से होता हुआ कॉर्टेक्स में दाखिल हो जाएगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, और पेरिसाइकल से होता हुआ रूट के जाइलम में। जब वो एंटर हो गया तो फिर उस वेसल में ऊपर उसका प्रेशर के ज़रिए वो ऊपर जाता रहेगा और प्लांट के टिप तक पहुँच जाएगा। इसी तस्वीर में उसको जो है वो तस्वीर के ज़रिए दिखाया गया है कि सेल टू सेल कैसे वाटर मूव करता है। ये एरो आपको नज़र आ रहे होंगे। पहले जो पानी है वो सॉइल से रूट हेयर में दाखिल हो गई, ये लेबलिंग नज़र आ रही है। वहाँ से फिर ये एपिडर्मिस में दाखिल हुआ, फिर बराबर वाला एरिया कॉर्टेक्स कहलाएगा, कॉर्टेक्स के एक सेल से होता हुआ ये एंडोडर्मिस में दाखिल हो जाएगा, और एंडोडर्मिस के बाद फिर ये जाइलम वेसल के अंदर एंटर हो चुका है पानी। और ये जो प्रोसेस है वाटर के मूव करने का, ये कैसे होता है? ये ऑस्मोसिस के ज़रिए होता है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करता है फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जबकि डिफ्यूजन इसके उलट है। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो एयर मॉलिक्यूल में होता है, जिसमें एयर के मॉलिक्यूल हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये है कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, मतलब इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूल्स को मूव करते हुए दिखाया गया है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो जो कि ग्रे कलर के हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, और वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजर रहे हैं। डिफ्यूजन के मॉलिक्यूल भी इसी तरह इसमें दिखाए गए हैं। एयर के मॉलिक्यूल के इसमें किस तरह से डिफ्यूजन होता है, एक जगह पे अगर मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज़्यादा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ हरकत करना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन लो होती है। जाइलम टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट के लिए और उसके साथ साथ वाटर के लिए फ्रॉम रूट्स टू द अपर रीजन ऑफ प्लांट। और उसके अलावा जाइलम के टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट अब ये क्यों देते हैं? क्योंकि इनके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन होती है, और लिग्निन जो है वो एक डेड टिश्यू है, ये डेड एलिमेंट होता है। यहाँ पे जाइलम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा से दिखाया गया है कि किस तरह से वेसल एलिमेंट्स के अंदर पिटेड वॉल्स होती हैं, ट्रैकीड्स होते हैं, इनके टैपरिंग एंड्स होते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन में जो है वो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं प्लांट्स पे। अगर आप गौर से देखेगा आपको नज़र आ जाएंगी स्मॉल ओपनिंग्स है, जहाँ से क्या हो रहा होता है, अंडर साइड ऑफ लीव्स इन स्मॉल ओपनिंग्स को स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का इखराज होता है। इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि किस तरह पानी जो है वो रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब हो रहा है, ऊपर लीव्स तक जा रहा है, और वहाँ पर लीव्स पे जो स्टोमेटा मौजूद हैं वहाँ से वो पानी एवापोरेट हो रहा है हमारे माहौल में। ट्रांसपायरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ट्रांसपायरेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स के ज़रिए फ्रॉम द सॉइल, और वो कंटिन्यूसली प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए, और जो एक्सेस वाटर होता है वो फिर रिमूव हो जाता है। इसके साथ साथ ट्रांसपायरेशन क्या करता है?
कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट को मेंटेन करता है प्लांट बॉडी में, ठीक है, नमकियात की ज़्यादती या कमी नहीं होने देता, और इसके साथ साथ प्लांट का जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं कि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है प्लांट्स का और प्लांट विल्ट हो जाए या डाई हो जाए, ऐसा नहीं होता। फिर ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस, इसके अंदर फ्लोएम इन्वॉल्व होता है, और फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है। ये ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी कि ग्लूकोज और सक्रोज वगैरह, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है, और इस प्रोसेस को, फूड के ट्रांसपोर्ट होने के प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यहाँ पे पाथवे है ट्रांसलोकेशन का कि किस तरह ये जो ग्रीन कलर का सेल नज़र आ रहा है ये लीफ का सेल है, इसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, इसके नतीजे में सक्रोज बना है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये वहाँ से कंपेनियन सेल में ट्रांसफ़र होकर फ्लोएम वेसल से होता हुआ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पर जाके पहुँच जाएगा, और जिस जगह पे इसकी ज़रूरत होगी उस जगह को सिंक एरिया कहते हैं। सिंक सेल क्या होते हैं? सिंक्स आर द एरियाज़ इन नीड ऑफ न्यूट्रेंट, मतलब ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं, उनको न्यूट्रेंट्स मिलेंगे तो वो ग्रो करेंगे। तो जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं तो फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए सिंक एरियाज़ में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो है ट्रांसपोर्टेशन का ख़त्म हो गया है। इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपायरेशन जाइलम के ज़रिए और ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के ज़रिए होता है।